जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में मेरे अलग अलग वीडियोज़ में काफ़ी साथियों ने कई बार लिखा भी है। तो आज का टॉपिक है नाइट ड्यूटी अलाउंस, यानी कि डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज़ को नाइट ड्यूटी अलाउंस की जो फैसिलिटी मिलती है, किस किस कैटेगरी को मिलती है और उसके क्या कुछ नियम व शर्तें हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनके मुझे कमेंट्स भी मिलते हैं और मैसेजेस भी मिलते हैं। वो वही क्वेश्चन करते हैं जो ऑलरेडी मैं वीडियो में क्लियर कर चुका होता हूँ, वीडियो के अंदर मैं उसका जवाब दे चुका होता हूँ, और बावजूद उसके वो उसी के बारे में पूछ रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो वीडियो को पूरा नहीं देखते। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें और आराम से देखें, ताकि वो पूरा जो वीडियो में मैंने बताया है, आपको जो भी जानकारी दी है, वो आप समझ सकें। और अपने समझने के बाद, वीडियो के बाद, उसको अपने अन्य साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि जो ये जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ, ये जानकारी उन तक भी पहुँच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाइट ड्यूटी अलाउंस, इसके बारे में बहुत बार बात हुई है, और डिफेंस के अंदर जितने भी अपने विभाग हैं वहाँ पर एक काफ़ी कन्फ्यूजन बना रहता है, और बहुत से जो क्लर्क होते हैं उनको भी एक्चुअल में नहीं पता होता भाई किसको दिया जाना है, किसको नहीं दिया जाना, या यूनिट लेवल पे या सब डिवीज़न लेवल पे काफ़ी बाबू ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती। ये उनका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट एक जो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए वो एक्चुअल में सबको जानकारी उसकी नहीं होती है। और क्लर्क्स को तो आप छोड़िए, उसके अलावा जो ऑडिटर जो होते हैं ऑडिट ऑफिस में, जिनको नाइट ड्यूटी अलाउंस सैंक्शन करना होता है, पास करना होता है, या जिसके ऊपर फर्दर प्रोसीडिंग्स करनी होती हैं, बहुत सारे मामले में उनको भी नहीं पता होता है इस चीज़ के बारे में। अभी हाल फिलहाल पिछले लगभग 1 साल से बहुत सारी कमांड्स में, बहुत सारे यूनिट्स में इसके ऊपर बड़ा बवाल मचा हुआ था। हर जगह पे एओज ने, सीडीएज ने बहुत ऊपर तक इस पे जानकारी लेने की कोशिश करी। सीजीडीए दिल्ली ने भी इस पर कोई सफिशिएंट रिप्लाई नहीं दिया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ईएनसी लेवल से कहीं से भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा था। हम लोग भी हमारी तरफ से, हमारे और जो यूनियन के, फेडरेशन के मित्र हैं, वो भी इस पे लगे हुए थे काफ़ी लंबे समय से। तो खैर फ़िलहाल इसका रिप्लाई भी हमें मिल गया है, और ये भी पता लग गया है कि किस किस ट्रेड को, किस किस को कैसे क्या इसका मिलेगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेमोरेंडम है मेरे पास और लेटर हैं। तो आप जो ट्रेड में बताऊं या जिनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, उनको आप नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों से संबंधित है। इन तीनों डिपार्टमेंट्स में जो अपने सिविलियंस काम करते हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हॉस्पिटल्स भी होते हैं, उनसे भी रिलेटेड है इसमें, और एमईएस जो है अपना, उससे भी रिलेटेड है, और जहाँ जहाँ पर अपने इंडस्ट्रियल वर्कर काम करते हैं उन सभी से ये रिलेटेड रहेगा। तो जैसे स्वीपर या सफाई वाला या सफाई वाली जो कि हॉस्पिटल्स में होते हैं, वो इसके लिए ऑथोराइज हैं। इलेक्ट्रीशियन एसके, नॉट एमसीएम, वो क्या है, जिसमें कि एसबीए भी आ जाएगा, लाइनमैन भी आ जाएगा, वायरमैन भी है, जो कि अभी मर्ज हो चुके हैं इलेक्ट्रीशियन के अंदर, वो ट्रेड है। ये ट्रेड मेनली एमईएस में भी ज़्यादा प्रचलन में, और भी कुछ विभागों में होगी। इसके साथ आपके रेफ्रिजरेटर मैकेनिक जो हॉस्पिटल्स में और सिग्नल सेंटर्स में होते हैं, वो पंप हाउस ऑपरेटर्स, यानी कि जो आज एफजीएम हैं, वो। अच्छा, कुछ ट्रेड ऐसी हैं जो कि फार्म हाउसेज, जो मिलिट्री फार्म्स होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर बंद हो गए हैं आज के समय में। अदरवाइज़ उसके अलावा भी जो फार्म हैंड्स होते हैं
वहाँ पर होते हैं डेयरी फार्म के अंदर, जो चौकीदार की ड्यूटी करते हैं नाइट्स में, वो उसके लिए अलाउड थे, अभी भी हैं। टेलीफोन एक्सचेंज सुपरवाइजर्स, ये सब। उसके अलावा जैसे नेवी में होते हैं आपके फोरमैन एमटी या एमटी सुपरवाइज़र, ये सब। यहाँ पर भी जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, या जिनको आप सिक बेज भी बोल सकते हैं, एक्सटेंडेड हॉस्पिटल्स, जिनमें सफाई वाला, सफाई वाली या स्वीपर, ये सभी। साथ में जो हॉस्पिटल्स में मिडवाइफ एम्प्लॉयड होते हैं, मिडवाइफ एम्प्लॉयड जो हैं वो भी इसके लिए ऑथोराइज हैं। इसके साथ टेलीफोन एक्सचेंज सुपरवाइजर्स, इलेक्ट्रीशियंस, नेवी के अंदर की मैं बात बता रहा हूँ, सिविलियंस की। साथ में सुपरवाइजर में कौन आएगा, सीनियर चार्जमैन या मिल रेट, ठीक है, ये भी हैं। ट्रेड्समैन में कौन कौन है, आपका फिटर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो कंट्रोल, मिल रेट, एसी एंड रेफ्रिजरेशन, इंजन, पाइप, ये सारे ट्रेड्समैन इसके लिए एलिजिबल हैं। एयरफोर्स में क्या है, आपका वॉचमैन, हेड चौकीदार और चौकीदार, एमटीडी या सिविलियन एमटीडी, एसजी या सिविलियन एमटीडी, ये सारे आपके ड्राइवर कैटेगरी में आते हैं, ये भी अगर इनकी नाइट ड्यूटी लगती है तो। फायरमैन, डिप्टी फायर ऑफिस मतलब डिप्टी फायर ऑफिसर, फायर सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1, सिविलियन असिस्टेंट, फायर मास्टर असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर फायर, फायर ग्रेड 1 और ग्रेड 2, ये सभी उसके लिए ऑथोराइज हैं। लीडिंग हैंड फायरमैन, लीडिंग हैंड फायरमैन या लीडिंग फायरमैन, ये भी ऑथोराइज हैं। फायर इंजन ड्राइवर्स या ड्राइवर ऑफ ट्रेलर पंप, वो भी ऑथोराइज हैं। इसमें फिर आगे मिडवाइफ या वार्ड सहायिका, काफ़ी साथियों ने इसके बारे में मेरे से पूछा था कि क्या वार्ड सहायिका इस चीज़ के लिए ऑथोराइज है नाइट ड्यूटी के लिए, तो वो हैं उसमें। हॉस्पिटल्स में वही सफाई वाला, सफाई वाली या टिंडल, जिन हॉस्पिटल जो होते हैं वो भी। लश्कर या लश्कर टिंडल, राडार मैकेनिक्स, टेलीफोन सुपरवाइज़र या टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड 1 एंड 2, ये सारी कैटेगरीज हैं जो कि नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए ऑथोराइज्ड हैं। इसके अलावा एमईएस में कौन कौन है, एमईएस के अंदर आपके इलेक्ट्रीशियंस आ गए, जिनके अंदर एसबीए, लाइनमैन, वायरमैन, ये सभी मर्ज किए जा चुके हैं ऑलरेडी। इन ट्रेड्स में कुछ ऐसी ट्रेड मिलेंगी आपको जो कुछ साल पहले या फ़िलहाल कुछ समय पहले एक ट्रेड दूसरी ट्रेड में कंबाइन कर दी गई है, उसको मर्ज कर दिया गया है और वो एक ही बन गई है। जैसे एसबीए होता था पहले कुछ साल पहले एमईएस में, लाइनमैन होता था, वायरमैन होता था, इन सभी को कंबाइन करके मर्ज करके एक ट्रेड बना दी इलेक्ट्रीशियन, तो वो ऑथोराइज हैं। पंप हाउस ऑपरेटर, जिनको एफजीएम बना दिया गया है। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, वालमैन, और फिर वही पंप हाउस ऑपरेटर एंड डीईएस, जो ड्राइवर इंजन स्टैटिक होते हैं, जिनको कंबाइन करके फिटर जनरल मैकेनिक यानी कि एफजीएम बना दिया गया। तो ये ट्रेड्स हैं। अब इसके ऊपर क्या था, बहुत से विभागों में ये कन्फ्यूज़न था, खासकर एमईएस में, कि भाई किस ट्रेड को दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए और कैसे क्या किया जाए। अच्छा, एक और ख़ास बात है इसमें कि जो ये नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा ये किस पीरियड के लिए मिलेगा, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये इसमें एमईएस की मैं खास बात करना चाहूँगा। ये ऑर्डर आया है पीसीडीए चंडीगढ़ का, ठीक है। इसमें इन्होंने अभी लेटेस्ट 6 सितंबर को ही ये ऑर्डर रिलीज़ किया है और सभी जितनी भी पीसीडीए चंडीगढ़ के अंडर में ऑफिस जाते हैं या ऑडिटर जाते हैं, एओज, उन सभी को ये भेजा गया है प्रॉपरली।
तो उसमें उन्होंने क्लियरली ये मेंशन करके भेजा है कि जो MES की जो ट्रेड मैंने बताई, एक बार फिर रिपीट मैं कर देता हूँ। इलेक्ट्रीशियन, आपके वालमैन, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक और FGM, इन ट्रेड्स को नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। तो अब जिनके भी नाइट ड्यूटी अलाउंस रुके पड़े हैं MES वालों के, वो सभी अपने अपने ऑफिस से इन ट्रेड्स के बिल बनवाएं और अपने ऑडिटर के पास AO, यानी कि जिन्हें लोकल लैंग्वेज में UA भी कह देते हैं, वहाँ से आगे प्रोसीडिंग करवाएं, पेमेंट हो जाएगी। अब ये नाइट ड्यूटी अलाउंस जो बनेगा, ये बनता कैसे है देखिए। एक तो प्रॉपर ड्यूटी रोस्टर बनता है, काफ़ी भाइयों को नॉलेज होगी, लेकिन हमारे कुछ बंधु ऐसे भी हैं जिनको पूरी जानकारी नहीं है, और बहुत सी जगह ऐसी हैं यूनिट्स जहाँ पर ड्यूटी रोस्टर वगैरह बनते ही नहीं। ड्यूटी रोस्टर बनता है प्रॉपरली। पंप हाउस का भी ड्यूटी रोस्टर बनता है, आपका AC प्लांट का भी ड्यूटी रोस्टर बनता है, और जहाँ पे DG सेट रखा होता है वहाँ पर भी आपका उसका भी ड्यूटी रोस्टर बनेगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रीशियंस की ड्यूटी होती है, खासकर आपके टेक और पॉइंट्स पे या जहाँ से भी बिजली सप्लाई का काम होता है, वहाँ पर ड्यूटी रोस्टर हर किसी का बनेगा। वो ज़रूरी होता है किसकी ड्यूटी किस किस शिफ्ट में लगेगी। अब ये जो ड्यूटी रोस्टर बनता है, ये बहुत सी यूनिट में थोड़े अलग तरीके से बना लेते हैं। जनरली जो बनता है वो बनता है सुबह 8 से शाम के 4, 8 घंटे, शाम के 4 से रात के 12, 8 घंटे, और रात के 12 से सुबह के 8, 8 घंटे। ठीक है जी। सुबह 8 से 4, शाम को 4 से रात के 12, रात के 12 से सुबह के 8, 8 घंटे की ये हो गई। बहुत से स्टेशन पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट कर देते हैं। सुबह के 6 बजे सुबह के 6 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, और रात के 10 बजे से लेकर सुबह से 6 बजे तक। तो 99% केसेज में जो मैंने पहले बताया, 8 से 4, 4 से 12, 12 से 8, ये फॉलो किया जाता है। अब इसमें कौन से टाइम पीरियड का आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस बनेगा। नाइट ड्यूटी अलाउंस बनता है रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक, 10 से 6 के बीच के पीरियड का। अब फॉर एग्जांपल आज किसी की ड्यूटी या क्योंकि वो पूरे 1 महीने का रोस्टर बनता है, तो इस महीने में जैसे अभी सितंबर का महीना चल रहा है, तो सितंबर के महीने में जिसकी ड्यूटी शाम को 4 बजे से शुरू होकर रात के 12 बजे तक है, 8 घंटे की, उस कर्मचारी का नाइट ड्यूटी अलाउंस बनेगा रात के 10 से लेकर 12 बजे तक के 2 घंटे का। ठीक है। और जिस भाई की ड्यूटी रात के 12 बजे से सुबह के 8 बजे तक है, उसका नाइट ड्यूटी अलाउंस बनेगा रात के 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक, 6 घंटे का। अब हमारे कुछ कर्मचारी साथी कंफ्यूज हो सकते हैं कि जी सेम टाइम पीरियड में एक कर्मचारी का नाइट ड्यूटी अलाउंस बन रहा है 2 घंटे का और दूसरे का बन रहा है 6 घंटे का। लेकिन इसके आगे एक चीज़ और भी है, जो भाई दिन में सुबह 8 से शाम को 4 तक आ रहा है, उसका तो 1 मिनट का भी नाइट ड्यूटी नहीं बन रहा। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो रोस्टर बनता है वो कम से कम 4 लोगों का बनता है एक शिफ्ट में, 8-8 घंटे की, 3 बंदे हो गए 24 घंटे, और एक होता है रिलीवर। अब अगर कहीं पर टेक और पॉइंट पर ड्यूटी है, वहाँ पर वर्कलोड कितना है उसको देखते हुए कई बार एक शिफ्ट में 2-2 बंदे भी होते हैं, कई बार 3-3 बंदे भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है एज पर वर्कलोड। ठीक है जी। अब जिसका रात को 10 बजे से 12 बजे तक जो नाइट ड्यूटी अलाउंस बन रहा था, जिसकी शिफ्ट थी शाम को 4 से रात के 12 बजे तक, अब जब अगले महीने ड्यूटी रोस्टर फिर चेंज होगा तो ये शिफ्ट एक एक आगे बढ़ती जाती है। जिसकी ड्यूटी सुबह 8 से शाम को 4 थी, वो चला जाएगा शाम की शिफ्ट में 4 से 12। जिसकी शिफ्ट 4 से 12 थी वो चला जाएगा 12 से 8। जिसकी 12 से 8 थी वो चला जाएगा दिन में 8 से 4। ठीक है जी। अब जिसकी इस महीने दिन में कोई नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं बना, वो रात में अगले महीने में 2 घंटे का लेगा, और जिसका 2 घंटे का बना था 10 से 12 तक, वो रात के 12 से सुबह 6 बजे तक का लेगा,
और जिसका रात में 12 से 6 का बना था वो दिन में आ जाएगा, उसका अगले महीने कुछ नहीं बनेगा। ठीक है जी। अब जब तीसरा महीना जाएगा तो ये शिफ्ट एक और आगे खिसक जाएगी। जो अभी सुबह दिन में आया है 8 से 4, वो चला जाएगा फिर शाम को 4 से 12, जो कि सितंबर के महीने में रात के 12 से सुबह 8 था। तो ऐसे ही एक एक बंदा शिफ्ट हो जाएगा। तो वैसे ही फिर उसका 2 घंटे का बन जाएगा। जिसने रात में 12 से 6 लिया वो दिन में चला जाएगा, और जिसने शाम में 4 से 12 के शिफ्ट में 2 घंटे का नाइट ड्यूटी अलाउंस लिया वो रात में 12 से सुबह 8 की शिफ्ट में जाके 6 घंटे का लेगा। और फिर चौथे महीने में रिलीवर बीच में आ जाएगा, उनमें से एक निकल के रिलीवर में चला जाएगा। तो ये पूरा एक सीरीज बनती है और पूरा सर्कुलर बनता है। तो ये तो हो गया आपका ड्यूटी रोस्टर। अब साथ में होती है एक लॉग सीट। लॉग सीट ज़्यादातर टेक ओवर पॉइंट पे यूज होती है, पंप हाउसेज वगैरह पे कम ही यूज होती है। यूज हो सकती है, वो डिपेंड वर्कलोड और नेचर ऑफ वर्क पे करता है वहाँ पर, और डिपेंड करता है यूनिट वाइज। तो जो लॉग सीट होते हैं उसमें आपके प्रॉपर साइन होते हैं, किस शिफ्ट में कौन वर्कर आया है उनके साइन हो जाएंगे। जब दूसरी शिफ्ट वाले आएगा तो हैंडिंग टेकिंग हो जाएगी, वो चीज़ लॉग सीट। उसमें सारी आपकी प्रेजेंट होती है। हर रोज़ की ड्यूटी पे आपका जो ड्यूटी इंचार्ज होता है, जेई या जो भी अदर पर्सन होगा, वो फिर साइन भी करता है, उसको वेरीफाई करता है। और उसमें मेंशन होता है कितने कितने घंटे लाइट ने कट मारा, कितने घंटे क्या हुआ, कितने घंटे में क्या रीडिंग्स रही, वो चीज़ें भी नोट आउट होती हैं उसमें। पंप हाउस में कितने घंटे पंप चला है, या अगर लाइट चली गई है तो डीजी सेट कितने घंटे चला है, उसके अंदर सारी रीडिंग्स नोट होती हैं लॉग शीट के अंदर। वो ड्यूटी वाइज डिफ़र होता चला जाता है। पंप हाउस की जो ड्यूटी होती है वाटर पंप की, उसमें लॉग शीट थोड़ी अलग तरीके से भरी जाएगी। डीजी सेट पे जो होता है उसमें थोड़ी अलग तरीके से भरी जाएगी, क्योंकि वो डीजी सेट के ऊपर तेल का भी हिसाब होता है कि कितने घंटे डीजी सेट चला है, उतने घंटे में उसने तेल कितना खाया, तो पूरे महीने में तेल की खपत कितनी हुई, ये सब चीज़ें उस पर मेंशन होती हैं। और ऐसे ही फिर बिजली में होता है। तो ये जो 2 चीज़ हो गई, एक आपका ड्यूटी रोस्टर, एक लॉग शीट। तीसरी चीज़ क्या होती है, उस पूरे महीने में जिन कर्मचारियों ने ड्यूटी करी है उनका रेस्ट भी आता है। 6 दिन की ड्यूटी है वीक में, तो एक रेस्ट डे आ गया बीच में। उसके अलावा किसी भी कर्मचारी ने कितनी सीएल ली है या ईएल ली है या मेडिकल लीव ली है, वो रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है। तो उन छुट्टियों के हिसाब से एक रजिस्टर मेंटेन होता है आपका। ये रजिस्टर मेंटेन करने का काम वैसे तो जेई का होता है, या वो ड्यूटी किसी भी सीनियर पर्सन को दी जा सकती है, वो एज पर रिक्वायरमेंट और वर्कलोड के हिसाब से किसी को भी उसके लिए ऑथोराइज किया जा सकता है। तो जब आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस बनने के लिए जाएगा, जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, एक आपका ड्यूटी रोस्टर जिसके ऊपर आपके जेई के साइन होते हैं और एई के साइन होते हैं, वो ज़रूरी है। साथ में आपकी लॉग शीट जिसके ऊपर सभी ड्यूटी पर्सन्स के साइन होते हैं, और फिर आपके जेई की वेरिफिकेशन साइन होते हैं, और उसके ऊपर फिर मंथली के हिसाब से एई के भी साइन हो सकते हैं। इसके बाद है आपका अटेंडेंस रजिस्टर, जो कि मैंने अभी बताया किसने कितनी छुट्टियां ली, और रिकॉर्ड ऑफ लीव। इन सभी के साथ फिर आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस का बिल बनता है कि एक महीने में किस कर्मचारी ने कितने घंटे नाइट ड्यूटी करी है, और उसमें आपको किस हिसाब से आपकी कितनी बेसिक पे है उसका पूरा फार्मूला लगा के किसके कितने घंटे का कितना पेमेंट बन गया, वो बेसिक पे के अकॉर्डिंगली बनता है। अभी मैं वो अगर फार्मूला आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी अभी 19 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो वो नाइट ड्यूटी अलाउंस बन के आपकी सब डिवीज़न से आपके ऑफिस जाएगा, जी ऑफिस, वहाँ से उसका पूरा पार्ट 1 वगैरह होगा, क्योंकि छुट्टियों का पार्ट 1 होना ज़रूरी है और नाइट ड्यूटी अलाउंस का, इन सभी चीज़ों का पार्ट 1 होना ज़रूरी है आपके ऑफिस से। जब पीटीओ होगा तो पीटीओ होके फिर वो आपके ऑडिटर के पास जाएगा, वहाँ से पास होके देन आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। तो ये है नाइट ड्यूटी अलाउंस की प्रॉपर प्रक्रिया, इस हिसाब से बनेगा। अब आप सभी से भी मेरा एक सवाल है, और आप में बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनका अभी भी कुछ सवाल बाकी रह गए होंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ ट्रेड्स का जिक्र यहाँ पे न हुआ हो सकता है किसी विभाग का जिक्र यहाँ न हुआ हो। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और यहाँ पर आए हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे बताएं कि आपके विभाग में नाइट ड्यूटी अलाउंस की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है।
क्या आपके विभाग में भी नाइट ड्यूटी अलाउंस की समस्या आ रही है? और अगर आ रही है समस्या या नाइट ड्यूटी अलाउंस से रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है या कोई जानकारी आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आपके डिपार्टमेंट, यूनिट, उसकी डिटेल के साथ आप लिख सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैट की आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी मैसेज डाल सकते हैं। अगर किसी को ये लगे कि भाई हम अपने ऑफिस की या वहाँ की डिटेल्स पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहते या नहीं लिख सकते, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझे मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर ग्रुप में या कहीं पर भी, तो उससे भी जानकारी ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो मैंने अभी ये बताया PCDA चंडीगढ़ का जो सर्कुलर है वो भी, और जो ये नाइट ड्यूटी अलाउंस से रिगार्डिंग ट्रेड्स वगैरह को लेके या जो भी चीज़ें हैं, जो भी लेटर हैं, मेमोरेंडम्स हैं, अथॉरिटी लेटर जो हैं, वो सारे कुछ की मैं PDF बनाकर ड्राइव में कनेक्ट करके उसका भी एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में साथ के साथ। तो आप जिसको भी वो डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप वहाँ से उस लिंक से गूगल ड्राइव पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपको कुछ काम की लगी हो, तो आपके अन्य साथियों के साथ या जिन ग्रुप्स में आप ऐड हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप, वहाँ पर इसे शेयर ज़रूर करें। क्योंकि हो सकता है ये आपके काम की हो या न हो, आपको अच्छी लगे ना लगे, बट क्या पता आपके शेयर करने से किसी अन्य भाई का या बहुत सारे हमारे अन्य कर्मचारियों का भला हो जाए, किसी का रुका हुआ हो नाइट ड्यूटी अलाउंस तो उनको मिल जाए। तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। दूसरी चीज़, अगर आपके भी कोई ऐसे टॉपिक हैं, कोई पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाकर शेयर करूं और पूरी जानकारी आपके साथ साझा करूं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप यहां तक आए, वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी साथियों को चैनल के साथ जोड़ें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा साथियों का भला कर सकें, उन तक फ़ायदा पहुंचा सकें। जय हिंद, नमस्कार।